से आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। 3M ब्रदर्स। 3M मतलब मीन, मीडियन और मोड। हम इसमें मीन, मीडियन और मोड का फॉर्मूला, उसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल जिसमें क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। इस टेबल की मदद से हमको इसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, मीन का, मीडियन का और मोड का फॉर्मूला क्या होता है। जब फॉर्मूला हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम वापस सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला जो है मीन निकालने का तीन मेथड है, ठीक है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड सिंबल मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। ये डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला। दूसरा मेरा आता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi, ठीक है। और तीसरा है मेरा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। अब यहाँ पे ये लेटर्स जो लिखे हैं वो क्या क्या है। इसमें f का मतलब क्या होता है, x का मतलब क्या होता है। तो जो मेरा xi है, ये xi है मेरा मिड वैल्यू, जिसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क। सिग्मा का मतलब होता है सम। ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है सम। और यहाँ पर जो a है, इस a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जो हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये हमको x से लेना पड़ता है। एज्यूम मीन हम लेंगे वो हम x से लेंगे, ठीक है। d का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब जो हम x से एज्यूम को माइनस करेंगे तो हमको d मिलेगा। d के बाद आता है u और h। h का मतलब होता है d में जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ d। और u का मतलब d बाई h। जब हम कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर देंगे तो हमको u मिल जाएगा। तो ये अपने पास तीन फॉर्मूला है केवल मीन निकालने के, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है केवल, इसलिए हमको ज्यादा फॉर्मूला के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है मेरा मीडियन। मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बीच में आता है उसे हम बोलते हैं मीडियन। उसका फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H, ठीक है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे चीज आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ऑकरेंस, ठीक है। मोड का सिंबल होता है Z। मोड को हम दिखाते हैं Z से। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फॉर्मूला है मीन, मीडियन और मोड का। अब हम आते हैं टेबल पे। जब ये टेबल हमारे साथ रहेगा तो हम इसका साइज बना के दिखा सकते हैं आप लोग को। क्या है यहाँ पे देखिए, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हमको इसको बनाने के लिए दो और चीज का जरूरत पड़ेगा। तो इस टेबल को हम आगे बढ़ा लेंगे। इस टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे।
तो हमको मिलेगा दो चीज, ठीक है। हमको मिलेगा x, इसका मतलब क्लास मार्क था, और मिलेगा fi इंटू xi, ठीक है। तो ये जो x है क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जब हम किसी ये दो नंबर जो दिए हुए हैं हमको इन दोनों को ऐड करना है पहले और 2 से डिवाइड करना है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 0 प्लस 10 का मतलब 10 बाई 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 5, ठीक है। उसे से यहाँ पर 10 प्लस 20 30 बाई 2 करेंगे तो 15। फिर यहाँ पर 20 प्लस 30 50 को 2 पर डिवाइड कर देंगे 25, यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ पर 65। ये 6 नंबर मुझे मिल गया क्लास मार्क। और यहाँ पे लिखा हुआ है fi xi, मतलब fi इंटू xi, ये मेरा fi है, फ्रीक्वेंसी का मतलब fi को हमको x से इंटू करना है, मतलब 8 इंटू 5 40, 7 to 15 105, 12 into 25 300, 35 into 30 तो 35 से करना पड़ेगा, 35 65 तो 5 10 is 6, 13 3 so 39 और 6 45, 5 into 45 225 और 15 into 55 15 into 5 75 का 5 10 is 7, 15 into 5 75 और 7 825, ये मेरा लिया नंबर, ठीक है। अब हमको ये दोनों चीज मिल चुका है। अब जैसे कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि मीन का जो फॉर्मूला था, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। तो पहले हमको ये दोनों चीज का सम निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। तो हम सिग्मा f निकालेंगे पहले, तो हम निकालेंगे सिग्मा f 8 20 20 40 और 60, हमको मिल गया 60 मेरा सिग्मा f मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम 60। अब हम निकालेंगे सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi का वैल्यू, तो 5 5 10 15 20 का 0 कैरी 2 6 11 11 और 4 15 कैरी 1 2 5 9 और 10 19 1950 मेरा आ गया सम। अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल सॉल्व कर देंगे। जो यार मेरा सम मिला है 1950 बाई 60 0 कट जाएगा, 3 बार में 18 20 15 बच गया, 2 बार में 12 और बच गया अपने पास 5, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया मीन का वैल्यू, ठीक है। ये है मेरा मीन का वैल्यू। इस फॉर्मूला को आप यूज करके मीन निकाल सकते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप चाहें तो इसके जो बाद वाला दो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी को ऑब्जर्व करते हैं, इसी को सॉल्व करना हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब मेरा दूसरा टॉपिक है मीडियन। तो मीडियन के लिए फिर से हमको टेबल बनाना पड़ेगा। मीडियन के लिए फिर से वो टेबल 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 और 50 to 60। फिर से मुझे मिल गया क्लास इंटरवल। फिर यहाँ पे हम किए हैं क्लास इंटरवल सी आई, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 8 7 12 13 5 और 15, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ किसके नाम पड़ेगा हमको। मीडियन के लिए हमको निकालना होता है पहले मीडियन क्लास, और ये मीडियन क्लास निकलता है कब, हमको निकालना पड़ता है CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि निकलता है फ्रीक्वेंसी से।
मतलब कंटिन्यूअसली जब हम ऐड करेंगे f को तो हमको मिलेगा CF। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 है, 8 लिख देंगे। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 30 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 15 60। तो ये मुझे मिल गया n, n का मतलब 60। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 60 ही आएगा। ये है नियम, ठीक है। मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो अब हमको मिल गया n। अब हम निकालेंगे n/2 th टर्म। n/2 th टर्म मतलब 60/2 मतलब 30th टर्म। तीसवा टर्म तो हम देखेंगे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 तक है, यहाँ पर 27 तक है, यहाँ पर 40 तक है। इसका मतलब ये जो 30 है वो इस 40 में लाई कर रहा है, तो हम ये ले लेंगे, ये मेरा मीडियन क्लास बन गया। देयरफॉर मीडियन क्लास हमको मिल गया 30 से 40। जब हमको मीडियन क्लास मिल जाएगा 30 से 40 तो हमको 5 चीज चाहिए फॉर्मूला में। पहला आता है L, L का मतलब लोअर लिमिट। इस मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा, ये है लोअर लिमिट मीडियन क्लास का 30। फिर हमको चाहिए होगा n/2, n/2 में निकाल चुके हैं 30। फिर हमको चाहिए होगा f, f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि 30 है। फिर निकालना होगा CF। CF ध्यान देंगे हम लोग, CF हमको इसके ऊपर वाला लेना है हमेशा। मीडियन क्लास के ऊपर वाला नंबर को हम CF लेंगे, ठीक है। तो 27 ऊपर वाला है, और H जो क्लास साइज है, दोनों में से गैप, इसको हम बोलते हैं हाइट या फिर क्लास साइज। क्लास में हो जाएगा 10, गैप 10 का है। ये 5 चीजें हमको मिल जाएगा तो फिर हम निकालेंगे मीडियन। फॉर्मूला आपको याद होगा, हो सकता है, तो फॉर्मूला था मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। तो यहाँ लगा सकते हैं वैल्यू सबका। L का मेरा दिया हुआ है 30 प्लस n/2 भी मेरा 30 ही है 30, CF है मेरा 27, F है मेरा 13 इंटू H जो गैप है वो गैप है 10 का, ठीक है। तो 30 प्लस दोनों को माइनस करेंगे तो 3/13 इंटू 10, तो 30 प्लस दोनों को इंटू करेंगे तो 30/13, तो 30 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 26, फिर 3 बार में 2.3 लगना आएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 32.3। ये आगे और बढ़ सकता है, यहाँ पर लगा देंगे हम अप्रॉक्स। तो ये हमको मिल गया मीडियन का वैल्यू, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया मीन और पढ़ लिया मोड, सॉरी मीडियन। अब हम बढ़ेंगे मोड की तरफ। मेरा लास्ट टॉपिक है मोड। मोड में हमको सिंगल फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है उसमें। जैसे हमने मीडियन का फॉर्मूला यूज किया था केवल एक फॉर्मूला से बन गया था मैथ्स, तो मोड में भी हमको एक ही फॉर्मूला पढ़ना है केवल। तो मोड का फॉर्मूला भी एक ही है। तो देखेंगे फिर टेबल बनाते हैं हम लोग। अगेन CI F 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। यहाँ पर है 8, 7, 13, 12, 5 और 15। ये है क्वेश्चन, हमको निकालना है मोड। तो मोड के लिए पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा मॉडल क्लास। मोड निकालने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा मॉडल क्लास। तो हम आते हैं मॉडल क्लास में। तो हम लिखेंगे मॉडल
मॉडल क्लास का मतलब वैसा क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एफ सीरीज में, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, 12 है, 5 है और 5 है। इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें 13 सबसे बड़ा नंबर है ना। लेकिन ये क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें 13 में है ना। इसका मतलब मॉडल क्लास क्या हो गया मेरा, ये 20 से लेकर 30 तक मॉडल क्या मिला आपको 20 to 30। और जैसे ही आपको मॉडल क्लास मिलेगा, ये सबसे बड़ा नंबर है, इसको हम मान लेंगे F1, इसके ऊपर ला हो जाएगा F0, इसके नीचे ला हो जाएगा F2। ये आपको ध्यान रखना कि हमेशा क्या ऑर्डर में होना चाहिए 0 1 2। जो सबसे बड़ा नंबर है वो F1, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2, ठीक है। तो इसमें हमको फिर 5 चीज चाहिए। L का मतलब लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट है 20, यहाँ लिख देंगे 20। फिर मुझे ये F0, F1, F2 और H। तो F0 है मेरा 7, F1 है 13, F2 है मेरा 12 और H मतलब गैप, इन दोनों के बीच का गैप, जो गैप है वो है 10 का। ये हमको 5 चीज मिल गया। तो फिर जैसा हम बताए थे आपको फॉर्मूला में कि जो मोड का फॉर्मूला है मेरा, मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हम यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करेंगे आसानी से, सिंपली L का वैल्यू दिया हुआ मेरा 20, यहाँ 20 लगा देंगे। F1 है मेरा 13, F0 मेरा 7, 2F1 का मतलब F1 को 2 से इंटू कर देंगे, तो F1 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 26 माइनस F0 है 7 माइनस F2 है 12, ठीक है, इंटू H है मेरा 10। तो फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस, जब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 6, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 7 इंटू 10, ठीक है। 20 प्लस 6 इंटू 10 करेंगे 60/7, 20 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 बार में 56, बच जाएगा मेरा 4, तो 5 बार में 35 और 7, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 28.57। ये मेरा मिल गया मोड। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा मीन मीडियन मोड का बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फॉर्मूलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने यहाँ फॉर्मूला ही बता दिया आपको ये सारी चीजों का। मीन में मेरे पास 3 मेथड थे, लेकिन हमने आज केवल एक मेथड के बारे में डिस्कस किया है, जो कि है ये वाला मेथड, ठीक है। और मीडियन में हमने डिस्कस किया ये सिंगल फॉर्मूला के बारे में और मोड में सिंगल फॉर्मूला के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी इसके आगे वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जीत मंत्रा क्लासेस से। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।